और हमारा जो डेटा था यहाँ पे मौजूद है। साइफर वैल्यू की नेम RSA की, तो यानी कि हमारा ये वाला सेक्शन इनक्रिप्ट हो गया। अब हम इस पे YouTube के हवाले से बात कर रहे थे, YouTube API का जो हमने प्रोजेक्ट यूज़ किया था। तो इसमें ये बात जान लें कि जब आपने ये इनक्रिप्ट कर दिया सेक्शन, प्रोडक्ट सेक्शन किया है, तो उसके बाद उस कोड में आपको कोई चेंजेस फर्दर रिक्वायर्ड नहीं है रीड करने के लिए, दैट्स इट। अब आपने जब इनक्रिप्ट कर दी है web.config, अब अपने आप जब YouTube API को कॉल करते हैं हम बार बार YouTube API इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसको मैंने शुरू में डिस्कस किया था। तो उसमें जब हमने सेक्शन इन्फॉर्मेशन लिया था system.web.configuration, web configuration manager dot app settings client ID, जब इस तरह से हमने लिया था इसको, तो अब जब हमने इसको इनक्रिप्ट कर दिया है तो भी इसको हम इसी तरीके से यूज़ करेंगे। कहने का मकसद ये है कि इनक्रिप्ट करने के बाद आपको कोई स्पेशल एक्शन नहीं लेना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे आके कोई डिक्रिप्ट करने का कोड लिखना पड़े और उसके बाद आप क्लाइंट आईडी रीड कर सके। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो .NET का जो फ्रेमवर्क है वो उसको ऑटोमेटिकली ले लेगा, क्योंकि आप देखें web.config में इसने कॉन्फ़िग प्रोटेक्शन प्रोवाइडर बताया हुआ है, RSA प्रोटेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर। तो यानी कि .NET फ्रेमवर्क को मालूम है कि कौन सा प्रोवाइडर यूज़ हुआ है इस इनक्रिप्शन के लिए। तो यहाँ पे जब आप ऐप सेटिंग से क्लाइंट आईडी रीड करने की कोशिश करेंगे तो बिहाइंड द सीन्स .NET फ्रेमवर्क देखेगा कि ये एक सेक्शन इनक्रिप्टेड है और इसको ऑटोमेटिकली आपके लिए डिक्रिप्ट करके यहाँ पे क्लाइंट आईडी ले आएगा। तो यानी कि इनक्रिप्शन करने के बाद कोई स्पेशल स्टेप नहीं लेना YouTube API के हवाले से क्लाइंट आईडी को रीड करने के लिए। इसी तरह डेवलपर की यूज़र नेम और पासवर्ड सारे आप रीड करेंगे, इवन दो इनक्रिप्टेड हैं, लेकिन जब आप इस तरह रीड करेंगे तो जो .NET फ्रेमवर्क को पता है कि ये इनक्रिप्टेड सेक्शन है और उनकी वैल्यूज़ वो खुद ही डिक्रिप्ट करके जहाँ सेंड करना है। YouTube API में हमने देखा, हमने एक सर्विस ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको क्लाइंट आईडी, डेवलपर की यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड करने होते थे अपलोड करने से पहले। तो इस सिचुएशन में भी इनक्रिप्शन करने के बाद भी यही होगा कि आपको कोई स्पेशल स्टेप्स नहीं लेने पड़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि web.config में ये हमें थोड़ा सा एरर दे रहा है, कॉन्फ़िग प्रोटेक्शन प्रोवाइडर एट्रीब्यूट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड। ये कोई रन टाइम एरर नहीं डिक्लेयर यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ इतना मसला है कि जो XML की जो एट्रीब्यूट्स हैं ये इसको रिकग्नाइज़ नहीं कर रहा। इसको रिकग्नाइज़ करने के लिए हमें यहाँ पे एक नेम स्पेस ऐड करनी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे नेम स्पेस ऐड करिए, XML एंड नेम स्पेस। यहाँ पे कुछ इंटेलिजेंस आ रहा है, यहाँ पे हम टाइप करेंगे http://schemas.microsoft.com/.NET-configuration/version v 2.0। तो अब देखिए कि यहाँ से सारे एरर्स चले गए। बेसिकली एरर्स नहीं थे, XML फाइल इन एट्रीब्यूट्स को रिकग्नाइज़ नहीं कर रही थी, तो हमने नेम स्पेस ऐड की और इस नेम स्पेस के स्कीमा के अगेंस्ट ये सारी एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, इसलिए यहाँ पे ये एरर ख़त्म हो गया। यहाँ पे अगर आप ये नेम स्पेस नहीं भी देते तो कोई रन टाइम एरर नहीं होता। अभी आपको मैंने दिखाया था एप्लीकेशन रन करके, एप्लीकेशन रन हो गई थी, तो रन टाइम एरर नहीं होता, आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं। दूसरा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इस नेम स्पेस ऐड करने में। ये है कि जब आप ये नेम स्पेस ऐड करते हैं तो आपका जो इंटेलिजेंस है web.config के बिल्ट इन एलिमेंट्स आपको पता है, system.web है और ये जितने भी सारे बिल्ट इन एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका इंटेलिजेंस गायब हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ भी इंटेलिजेंस नहीं आ रहा, सिर्फ एक कमेंट आ रहा है, एक सी डेटा सेक्शन आ रहा है और ये एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो हमारे पास हमारा
इंटेलिजेंस गायब हो गया। अब हमें ये नहीं पता कि वेब डॉट कॉन्फ़िग के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स पे हम काम कर सकते हैं। तो अगेन इस XML नेम स्पेस को आप अगर रिमूव कर दें, यहाँ से सेव कर दें, तो हमारे पास ये इंटेलिजेंस पूरा का पूरा मौजूद आ जाता है। ये देखिए सारा कुछ जो कि वेब डॉट कॉन्फ़िग की जो बिल्ड इन वैल्यूज़ हैं वो सारी यहाँ पे आ गई। सिस्टम डॉट वेब, वेब सर्वर और फलाना फलाना जो भी है आपके पास इंटेलिजेंस आ गया। तो यहाँ पे हम दोबारा ऐड कर सकते हैं। इसको शो करने का मकसद ये था कि ये वाली नेम स्पेस तब भी ऐड होती है जबकि आप अपने वेबसाइट में ASP.NET कॉन्फ़िगरेशन टूल चलाते हैं और मेंबरशिप प्रोवाइडर बनाते हैं ASP.NET कॉन्फ़िगरेशन टूल चला के, तो उसके बाद ये वाली नेम स्पेस IDE ऑटोमेटिकली आपकी वेब डॉट कॉन्फ़िग में ऐड कर देती है कुछ केसेस में। और जब ये नेम स्पेस ऐड होती है तो आपकी इंटेलिजेंस गायब हो जाती है। तो अगर कभी आप ऐसा देखें कि वेब डॉट कॉन्फ़िग में आप गए और आपने ये एंगल ब्रैकेट ओपन किया और आपके पास इंटेलिजेंस नहीं आ रही, तो आप पहला काम ये करें कि कॉन्फ़िगरेशन जो कि सबसे टॉप लेवल एलिमेंट है वेब डॉट कॉन्फ़िग का, उसमें नेम स्पेस कोई डिफ़ाइन है कि नहीं है, और अगर तो है ये, तो ये पूरा का पूरा आप यहाँ से डिलीट कर दें, बल्कि कट कर लें। कट करने के बाद आप यहाँ पे जो भी वेब डॉट कॉन्फ़िग में आपको चेंजेस करनी है इंटेलिजेंस को देखते हुए, जो भी चेंजेस करनी है फलाना फलाना वो आप कर लें। और चेंजेस करने के बाद वो एलिमेंट नेम स्पेस आप दोबारा ऐड कर दें, ताकि ये आपकी जो ब्लू कलर की जो इसको अगली अंडरलाइन आ रही थी वो गायब हो जाए। बाकी ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अंडरलाइन आने से, तो कोई प्रॉब्लम कोड को भी नहीं होगी और रन आपकी एप्लीकेशन परफेक्टली फाइन होगी। देयर वुड बी नो रन टाइम इश्यूज़। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक टिप दे दी है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब वेबसाइट में ASP.NET कॉन्फ़िगरेशन आप ऐड करें, तो मैंने बाज़ दफ़ा देखा है ये नेम स्पेस ऐड हो जाती है, और ये नेम स्पेस ऐड हो जाएगी तो आपका इंटेलिजेंस गायब हो जाएगा। तो इस नेम स्पेस को रिमूव करें और इंटेलिजेंस आपकी वापस आ जाएगी। तो आज हमने देखा कि हम वेब डॉट कॉन्फ़िग के सेक्शंस को किस तरह इनक्रिप्ट कर सकते हैं। इसमें हमने देखा कि ऐप सेटिंग्स किस तरह से यूज़ होती है और RSA प्रोटेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर को यूज़ किया। अगेन मैं आपको बता दूं कि .NET के साथ दो प्रोवाइडर्स आते हैं, RSA प्रोटेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर और डेटा प्रोटेक्शन कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइडर। ओके जी, आज हमने वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन को इनक्रिप्ट करना देखा। अगले लेसन तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।